सो ऑनलाइन टिकट का टाइम मैंने 20 रुपये की टिकट लगी, ऑनलाइन ऐसे 25 थी। एंड ये है किले की एंट्रेंस का व्यू। एंड यहाँ पर एक तालाब जैसा है, वो दिखाता हूँ तुम्हें। सो ये है यहाँ का गंदा तालाब। ये बोल रहा हूँ मैं कि बिल्कुल भी केयर नहीं है इस जगह की। वहाँ पे शिवलिंग भी है पर देखो क्या बन गया इसका, छी। इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए थोड़ा सा तो एटलीस्ट। और ये यहाँ के नहाने धोने की जगह हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा खास नहीं है पर दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ राजे वगैरह नहाते होंगे किसी टाइम पे। छोटे छोटे से दरवाजे हैं। ये बोरिंग है जगह, तो मेन किला दिखाता हूँ सीधा। सो वहाँ पर एक मंदिर जैसा है छोटा सा, एंड ये इनका ऑफिस होगा किसी काम का। पर लेकिन चलो तुम्हें अब मेन यहाँ का गार्डन दिखाता हूँ। सो ये है यहाँ का गार्डन। वैसे ये खाली होती जगह, पर अभी क्योंकि टूरिज़्म का समय है, यहाँ टूरिस्ट भर भर कर आए हैं आज। एंड वो है त्रिगर्त किला। इस किले ने पता नहीं जब से समय की शुरुआत है तब से देखा हुआ है। इसका मेंशन इवन महाभारत में भी है। तो तुम वहीं से सोच सकते हो कितना पुराना किला है। जो यहाँ के राजा थे उन्होंने कौरवों का साथ दिया था बाय द वे, तो वो हारे थे युद्ध। दे वर नॉट विद पांडव्स। सो ये कृष्ण के समय से ही पहले का एग्जिस्ट करता है। वाओ, आज भी इसको देखकर एक वॉरियरनेस फील होती है। यहाँ के राजा के साथ अलेक्जेंडर ने युद्ध किया था। यहाँ के राजा के साथ पता नहीं क्या क्या महान चीज़ें घटी हुई होंगी। इवन जो महाराज पोरस थे वो भी यहाँ बैठा करते थे। और पता यहाँ के जो राजा थे उनका एरिया कितना बड़ा था। यहाँ से लेकर मुल्तान, पाकिस्तान में भी किला एक कटोच राजपूत वाला वहाँ तक था। मुल्तान किंगडम अगर आप सर्च करो तो ये इनका ही था क्लैन। सो अराउंड ये 1000 किलोमीटर के एरिया में, मतलब मुल्तान यहाँ से 1000 किलोमीटर तो होगा ही, उधर तक इनका एरिया था। यहाँ पे झंडा लगा है इंडिया का, वंदे मातरम एवरीवन। और ये है वेल डेकोरेटेड गार्डन। यहाँ पता नहीं कौन सी भाषा लिखी है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो लिखा है पर। ओके, सो ये है महान त्रिगर्त किले के द्वार। यहाँ से जहांगीर, अकबर सब की सेनाएं घुस चुकी हैं। एंड यहाँ से मैं भी घुसने वाला हूँ। यहाँ की एंट्रेंस बहुत छोटी है। ये होगी 4 फीट की अराउंड, या 5 फीट की। एक्चुअल में दरवाज़ा इतना बड़ा है पर एंट्रेंस बहुत छोटी है। इसका कुछ रीज़न होगी। बाय द वे इस द्वार का नाम है रंजीत सिंह गेट। इसकी रीज़न ये होगी कि अगर आर्मी कभी भी घुसती है किसी की दुश्मन की, तो तेज़ी से ना घुस पाए, उसको झुकना पड़े बार बार। अगर जो वो झुक के आएगी तो उतना ही हार्डर होता जाएगा। ये पूरा का पूरा आर्किटेक्ट है यहाँ का, आर्किटेक्चर आई मीन। ऊपर बैठकर यू कैन शूट एरोज उस समय पे। एंड ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखना कितना मतलब वॉर के लिए दिमाग लगाया है इन्होंने। ये पता नहीं क्या है पर कुछ तो है। ये है अहानी गेट। इसका नाम अहानी क्यों है पता नहीं भाई, पर है तो है। ये देखो ऊपर से ना, पहले जब आर्मी घुसती थी किसी की दुश्मन की, तो ऊपर से गरम गरम तेल फेंक देते थे। वाह यार, मतलब ये कितना पुराना है। होली शिट, कितनी जनरेशन यहाँ से बीत गई। देखो यहाँ की कभी पैड़ियाँ हुआ करती होंगी, आज तो वो भी नहीं रही। आपको जगह जगह छोटे छोटे छेद मिलेंगे। ये किस लिए थे? एरो शूट करने के लिए। और इनका डिज़ाइन ऐसा इसलिए बनाया ताकि बाहर से एरो ना आ पाए पर अंदर से एरो जा सकें। काफ़ी ब्रिलियंट डिज़ाइनिंग है। ये बहुत ऊंचा है अभी तो 2% भी नहीं किया। ये सब यहाँ पर सिपाही खड़े होते होंगे। ये बैठने को जगह बना दी थोड़ी सी, अगर आप थक जाओ तो आप यहाँ बैठ जाओ। इस गेट का नाम है अमीरी गेट, पता नहीं क्यों। और सुराख हैं ये शूटिंग करने के लिए। तीर मारो यहाँ से। बाय द वे आपको पता है ये जो दीवारें थी ना, इन सब पे पहले डिज़ाइन हुआ करते थे गॉड्स के। पर आप जैसे कि देख सकते हो ये अवशेष है, ये अवशेष है, ये भी अवशेष है, ये भी अवशेष है। क्यों? इस वजह से, इस झांट बराबर आदमी की वजह से।
इस इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट की वजह से, इस कट्टर आदमी की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पर औरतों ने देह त्याग किया था, जीवित खुद को पानी में डाला था। जब ये आया इसने यहाँ पर गाय भी कटवाई थी ऊपर, और जितने यहाँ भगवानों की तस्वीरें थी सबकी सब तुड़वा दी। एंड फिर लोग बोलते हैं कि इनको टेक्स्ट बुक से क्यों हटाया जा रहा है, इनको दिमाग से निकाल देना चाहिए, गधे कुत्ते। पर चलो व्यू आया, लेट अस सी द व्यू नाउ। वाह क्या व्यू है। यहाँ पे एक सैनिक खड़ा रहता होगा देखने, कोई आ तो नहीं रहा है, नज़र रखता होगा पूरी तरह से। अच्छा यहाँ से धौलाधार कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं ना, और कितने विशाल नज़र आ रहे हैं। ये और बैठने को बेंचेस हैं। ये आया अंधेरी गेट, हंडेली गेट, पता नहीं कौन अंधेरी, पर इन सब दीवारों पे बाय द वे भगवान थे एक समय पे, सब तोड़ दिए गए हैं। अच्छा वहाँ पे लिखा नो एंट्री, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत दुखद कहानी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सैड स्टोरी है उधर। जब यहाँ पर जहांगीर ने हमला किया था ना, तो पता है कैसे किया था? जहांगीर ने यहाँ पर हमला करने में पॉसिबल नहीं था हमला करना, ये जगह अनब्रेकेबल फोर्ट थी, इसलिए कहते थे कि जो यहाँ पर रूल कर लेगा वो कहीं भी रूल कर सकता है, मतलब पूरे नॉर्थ को रूल कर सकता है। तो यहाँ पर जहांगीर ने क्या किया, सप्लाई चेन बंद करवा दी, तो खाना आना बंद हो गया। तो यहाँ के जो लोग थे वो मतलब 50-60 दिन सर्वाइव किए हैं, लास्ट में घास के टुकड़े खाकर जीवित रहे हैं। और जब ऐसा समय आया जब खाने के लिए कुछ नहीं था किले के अंदर, तो कांगड़ा के जो राजपूत सिपाही थे उन्होंने दरवाजे खोल दिए और एक बहुत घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कहा जाता है कि बहुत लोगों की मृत्यु हुई। उसमें उस समय एक बलिदान और भी हुआ। पर जब वो भी इम्पॉसिबल हो गया, फाइनली दरवाजे खोल दिए सैनिकों ने, मर्द लोग सब बाहर चले गए एंड औरतें लोग इधर चली गई। वहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब में जाकर उन्होंने अपने पैरों पर भारी भारी चीज़ें बांधकर छलांग लगा दी। किसकी वजह से? उस कुत्ते इन्वेटर बारबेरियन जहांगीर की वजह से। एंड डू यू नो सैड चीज़ क्या है कि ये फोर्ट मेरे घर से सिर्फ 25-30 किलोमीटर दूर है। ये मेरे एंसेस्टर्स थे। ये जो औरतों ने अपना देह त्याग किया था ये मेरी मदर से कम नहीं होंगी। येट स्टिल मेरी ही स्कूल की किताब में फोर्ट से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ा हूँ। येट स्टिल मेरे को इस फोर्ट के बारे में जीरो बताया गया। एक चैप्टर का नामो निशान नहीं, यहाँ के एक राजा का नामो निशान नहीं। अलेक्जेंडर के कॉन्क्वेस्ट के बारे में मेंशन था, पोरस के बारे में मेंशन था, पर इन हराम के पिल्ले एजुकेशन सिस्टम वालों से इतना मेंशन नहीं किया गया कि जो पोरस है ये इसी कांगड़ा का है। ये द्वार का नाम है। ये देखो, ये भी भगवानों की मूर्तियाँ थी, सबकी ना चीज़ों से तोड़ दी हैं। ये पूरी जगह भगवानों की मूर्तियों से भरी होती थी एक समय में। आज एक भी एग्जिस्ट नहीं करते यहाँ पे। फिर लोग बोलते हैं कि दे कंसीडर्ड अस देयर ब्रदर्स। इस्लामिक इन्वेडर्स हमको अपना भाई मानते थे। ये होता है भाईचारा। बाय द वे यहाँ पर गाय कटवाई थी जहांगीर ने, इसको कहते हैं भाइयों ना। इज दिस व्हाट सपोज टू बी अ ब्रदर? ये करते थे इस्लामिक इन्वेडर्स। यहाँ पर घुस के वो औरतों ने जब जान दे दी, मर्द भी मारे गए। फिर दे कट काउ हेयर, यहाँ पर गाय काटी थी। एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है क्या है? आज के टाइम पर कोई पंजाब का बंदा है, उसके पास प्रेरणा के लिए रंजीत सिंह जी हैं। कोई महाराष्ट्र का बंदा है, उनके पास छत्रपति महाराज शिवाजी हैं। कोई राजस्थान का है तो पृथ्वीराज चौहान जी हैं। हिमाचल वाला ना बेचारा बीच में फंस कर रह जाता है। उसको अपने ही पूर्वजों के बारे में, उनके बलिदान के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ 99% हिमाचल के जो यंग जनरेशन है ना मेरी उम्र की, उनको ये नहीं पता होगा कि कांगड़ा फोर्ट में पोरस रहते थे जिन्होंने अलेक्जेंडर से युद्ध किया था। उनको ये नहीं पता होगा कि मुल्तान का किंगडम जो था वो कांगड़ा के साथ कनेक्टेड था एंड यहीं के राजा बैठकर वहां तक रूल करते थे। वेल, ऊपर का हिस्सा खत्म हो चुका है क्योंकि ये फोर्ट टूट गया था। भूकंप आया था 1910 में, तब ये फोर्ट 90% टूट गया था, वरना ये इससे बिगर था, बहुत ज़्यादा बिगर था। उनको ये भी नहीं पता होगा कि त्रिगर्थ जो है, जो कांगड़ा है जहाँ पर ये किला है, ये पूरे पंजाब तक को जलंधर तक कंट्रोल करता था। फाइनली 1910 में जाकर टूटा था ये फोर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ ये जब टूटा तो क्या बन गया। ये सब कमरों की जगहें थी, पर ये सब कुछ टूट गया क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया। अब उससे इशू क्या होता है कि जितने भी हिमाचल के लोग हैं ना, उनमें एक सेंस ऑफ वर्दीनेस नहीं है। उनको शैलो फील होता है। वो बेचारे पंजाब के कल्चर के साथ खुद को एसोसिएट करने में ही एक तरह की खुशी मानते हैं, क्योंकि और कोई उनके पास हीरो ही नहीं है, कोई प्राउड करने वाली मूवमेंट ही नहीं है।
देश के बलिदान की बात करो, फ्रीडम के स्ट्रगल की बात करो, वहाँ पर कोई हिमाचल का तुम्हें जिक्र नहीं मिलेगा। यहाँ आज भी पूजा होती है, काफ़ी सालों पुराना जैन मंदिर है ये। सोचो ये मंदिर है और यहाँ पर गाय काटी थी उस हराम के पिल्ले ने, फिर भी लोग बोलते हैं कि हटा क्यों रहे हो। थूकना चाहिए उनके मुँह पर जो बोलते हैं कि हटा क्यों रहे हो मुगलों को किताबों से। सोचो यहाँ भगवान की तस्वीरें होनी थी ऐसी ऐसी पूरे उस पर ये सब हराम है ना। इस्लाम में तो सब कुछ तोड़ दिया, ये देखो सब कुछ तोड़ दिया। पता है इस वक्त कितना ज़्यादा ब्लड बॉयल हो रहा है। ये देखो ये जो आर्किटेक्चर यहाँ पर दिख रही है ना तुम्हें, ये पूरे के पूरे किले पे थी, पर कहाँ गई ये सब। मुगल्स भाईचारा दिखा रहे थे ना बस, और कुछ नहीं। इनफैक्ट हिमाचल के लोग तो ये समझते हैं कि हम पंजाब ही थे, एंड ये करता है हमारा शिट एजुकेशन सिस्टम। बच्चों की पूरी आइडेंटिटी ही खत्म कर देता है। इस वक्त अगर तुम एक ऐसी स्टेट से हो जहाँ पर तुम्हारे लोकल हीरोज हैं और तुम्हें उनके बारे में पता है, यू आर वेरी वेरी लकी। ये सब कुछ टूट चुका है, ये देखो सब कुछ टेढ़ा हो गया है टूटने के बाद। तो ये है यहाँ का गार्डन टाइप बना दिया है। यहाँ भी बिल्डिंग्स थी वो टूट गई हैं, ये देखो डिज़ाइन अभी बना है, बैरिकेड होगी यहाँ पर बड़ी सी, दो सब टूट गया। हिमाचल में कल्चरल जेनोसाइड हो चुका है। यहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस को हिंदी बता दिया गया है। यहाँ की रीजनल लिपि को जिसमें लिखा जाता था उसको बता दिया गया कि थी ही नहीं। एंड कई सारे हिमाचली लोग ये मानते हैं कि जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो लिखी ही नहीं जा सकती है, जबकि उनको प्राकृतिक लिपि का पता भी नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल कल्चरल जेनोसाइड, जिसकी वजह से हिमाचल में आज कल्चरल यूनिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि भंग पीते हैं हम, देवताओं को पूजते हैं। पर अगर बात करें कि हिस्ट्री क्या थी हिमाचल की भाइयों, उनको पता ही नहीं है इंडिपेंडेंस के पहले क्या हुआ था, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता है। तहस नहस हो चुका है भूकंप से। देखो यहाँ पैड़ियाँ, ये पता नहीं कितना ऊंचा जगह थी। एंड बाय द वे जहाँ पर हम खड़े हैं इसके नीचे ही राजा के कमरे हैं। एंड दिस बॉइल्स माई ब्लड मैन, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। इसके आगे एक थिंकिंग जोन था राजा के लिए, जहाँ पर राजा जी बैठकर सोचते होंगे। यहाँ पे महान पोरस 7 फीट लंबे घूम चुके हैं, इंसेन भाई। एंड ये है एंडिंग पॉइंट ऑफ द किला, है ना सुंदर, कितनी सुंदर जगह है। यहाँ से बैठ के पूरे किले को देख लो। अच्छा अब इस किले की तुम्हें खास बात बताता हूँ कि किला इतना इंडिस्ट्रक्टिबल क्यों था। हम जहाँ से आए वो एक रास्ता था, ठीक है, द्वार। पता है इस किले में घुसने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, एंड वो वही द्वार है। इसीलिए जब जहांगीर गधे के बेटे ने, अकबर के बेटे ने इस किले पर हमला किया ना, तो उसको फूड सप्लाई बंद करनी पड़ी, क्योंकि वो एक रास्ता है। वहाँ से कितनी भी बड़ी आर्मी हो नहीं घुस सकती भाई। तो रास्ते में बूबी ट्रैप्स हैं, जैसे घुसोगे कुछ ना कुछ तेल गिरेगा या आग लगेगी, कुछ ना कुछ होता जाएगा। तो सप्लाई बंद करनी पड़ी थी। और अगर तुम बाकी किले को देखोगे यहाँ कहीं भी लैंड मास से कनेक्टेड ही नहीं है। ये तुम एक आइलैंड के ऊपर समझ लो किला, जिस आइलैंड का रास्ता सिर्फ उधर से है अंदर आने का, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो अगर यहाँ पर 4 सैनिक तुमने खड़े कर दिए, तुम्हें वहाँ से भी दिख जाएगी कौन सी आर्मी घुस रही है, वहाँ से भी दिख जाएगी। एंड इधर तो है ही नदी, यहाँ से तो कोई घुस ही नहीं सकता। तो ये पावर थी इस किले की। एंड अंडरग्राउंड पता नहीं कितने सीक्रेट रास्ते थे। एंड कभी ये भी जुड़ा होता होगा, ये पूरा एंड तक होगा किला। यहाँ पर बगीचा होगा। जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर औरतों ने देह त्याग किया था, वो जो रास्ता था ना वहाँ लिखा था नो एंट्री, वो यहाँ जाकर कहीं मिलता है इस घने जंगल में, इसीलिए नो एंट्री लिखा। वहाँ जानवर भी हो सकते हैं। तो यहाँ कहीं पे है तालाब, उस तालाब में औरतें डूब गई थी। तो अगर यहाँ तालाब है तो उस टाइम तो ये जगह पूरी बगीचे जैसी होगी कि आप यहाँ पर घूमो, अपना राजा घूमता होगा यहाँ पर, एक पार्क टाइप होगा अच्छा खासा उस समय का। चलो अब तो कुछ बचा नहीं। पर मेरा क्वेश्चन फिर से वही है कि अब क्या लगता तुम्हें, उन मुगलों को, कुत्तों को रहने देना चाहिए किताब में? क्या वो मुगल देश को संवारने आए थे? ऐसे संवारा जाता है देश को, दूसरों के आइडल्स तोड़कर? ये होती है पीस, ये होती है शांति? आई डोंट थिंक सो ये होती है। आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इन जाहिल आदमियों को निकाला जा रहा है हमारी पढ़ने लिखने की किताबों से। यही एक तरह का इकलौता इनिशिएटिव है जिससे मैं कंटेंट के माध्यम से किसी की थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, अगर वो ये कंटेंट फ्यूचर में देखता है तो।